जय माता की दोस्तों। आज सकट चौथ है और सकट चौथ के दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और कहानी सुनती हैं, कथा सुनती हैं, पूरे दिन का उपवास रखती हैं। तो अब हम यहाँ पर गणेश जी की कहानी सुनने वाले हैं, क्योंकि सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और गणेश जी का ही व्रत रखा जाता है। सबसे पहले आप एक स्वास्तिक बना लें। यह स्वास्तिक आप प्लेट में भी बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, चंदन से बना सकते हैं, या जिस तरह से मैं बना रही हूँ रोली से, आप इस तरह भी स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद आपको पूजा के चावल लेने हैं, क्योंकि पूजा के चावल अलग आते हैं, ये टूटे हुए नहीं आते, टूटा चावल पूजा में नहीं रखते हैं। इसके बाद हमें तिलकुट लेना है या तिल के लड्डू लेने हैं, क्योंकि वे हमारे शाम को पूजा के वक्त ही बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने गुड़ और साबुत सफ़ेद जो तिल आते हैं, यहाँ पर मैंने तिल लिए, थोड़े से तिल चढ़ा लें। और ये मैंने पीले चंदन का तिलक लगा ले, क्योंकि गणेश जी को पीला चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। और इसके बाद कलावा, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाइए। और इसके बाद हम गणेश जी की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम अपनी गणेश जी की कहानी आरंभ करते हैं। आप कोई भी कहानी गणेश जी की पढ़ सकते हैं, पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, या 2 कहानी मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। हाथ में थोड़े से तिल ले लीजिए और अपनी कहानी शुरू कीजिए। तो हम गणपति बाबा की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और 1 चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि मेरी कोई खीर बना दो। सब ने थोड़े से सामान को देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना दूंगी। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी ने बोला कि बुढ़िया माई, कटोरी क्यों लाई हो, टोप लेकर आओ। बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तुम खीर बनाकर रख लो। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी भर आया और वह दरवाजे के पीछे छिपकर खीर खा ली। तो थोड़ी सी खीर चटक कर जमीन पर जा गिरी, जिससे गणेश जी ने भोग लगा लिया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने के लिए गई। गणेश जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया है। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई थी, तब उसमें से एक छोटा सा दाना नीचे ज़मीन पर गिर गया था, सो मैंने भोग लगा लिया। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा अब मैं इसका क्या करूं। गणेश जी बोले कि सारी खीर को अच्छी तरह से खा पी कर सबको बांट दो, और जो खीर बचे उस थोड़ी सी खीर को डालकर छींके पर रख देना। शाम के वक्त गणेश जी महाराज जी आएंगे और बुढ़िया को बोलेंगे कि हे बुढ़िया माई, मेरी खीर दे दो। तब बुढ़िया माई खीर लेकर आई तो उसे थाली में हीरे मोती जवाहरात बने मिले। तो गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया माई को दी है, वैसे ही सभी को देना। तो इस तरह से आप गणेश जी की सकट चौथ के दिन कहानी पढ़ सकते हैं, उनका महात्म पढ़ सकते हैं, उनका व्रत, पूरे दिन का व्रत कीजिए। और शाम को भोग बनाकर, तिलकुट बनाकर तिल के लड्डू बनाइए। पूजा करने के बाद तिल चटकाइए और गणेश जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश महाराज जी, हमारे पुत्र, हमारी पुत्रियाँ, हमारे पूरे परिवार पर के स्वास्थ्य पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।